हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। आई होप कि मेरे प्यारे साथी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे कक्षा 10 के अध्याय 10 के जो वृत्त चैप्टर है उसके दो प्रमेय, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 को। तो आज के इस वीडियो में हम उस दोनों प्रमेय को जड़ से एकदम समझेंगे और ये जो प्रमेय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के लिए। यानी कि जैसे देखिए, आपको प्रमेय नहीं पता होगा, यानी इसकी जो फार्मूले होते हैं ये नहीं पता होगा तो आप चैप्टर में नहीं कर पाएंगे। और ये बस चैप्टर के लिए नहीं, क्वेश्चन के लिए नहीं, ये जो प्रमेय है या तो प्रमेय 10.1 या प्रमेय 10.2, ये दोनों लगातार कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। और एक थेस प्रमेय जो कि प्रमेय 6.1 है। तो ये तीनों चारों प्रमेय आपस में दोस्ती करके कभी न कभी किसी न किसी जो आपके पेपर मिलेंगे उसमें आते रहते हैं। तो 7 सेट बनता है, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसलिए आपको ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा प्रमेय 10.1 को देखते हैं। प्रमेय 10.1 हमसे क्या कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कुछ तो समझ में आया नहीं होगा आखिर ये कह क्या रहा है। तो पहले हम समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझिए। वृत्त के किसी बिंदु पर, तो पहले हम वृत्त ले लेते हैं और उसका एक कोई बिंदु ले लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, एक वृत्त हो गया। ये क्या है, हमारे पास एक वृत्त हो गया और ये उसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। जब तक देखिए केंद्र नहीं होगा तब तक वो वृत्त भी नहीं होगा, इसलिए वृत्त का केंद्र होना संभव है। तो क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर, तो हम इसका एक कोई बिंदु मान लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक क्या है, बिंदु है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, तो ये हमारा देखिए स्पर्श रेखा हो गया। ये स्पर्श रेखा को हम नामकरण करें तो ये हमारा ए और ये क्या है, बी है। तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। यानी हम ये क्या होता है, त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या। और बोला क्या ये लंब होती है, यानी क्या ये 90 डिग्री का होता है और ये हमें सिद्ध करना है। और यही देखिए प्रमेय है। और आप लोग एक बात याद रखिए कि जो हमारे प्रमेय होती है ना, वो प्रमेय असल में क्या होती है, सत्य होती है और उसी को हमें सिद्ध करना होता है। तो देखिए हमसे सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि कोई हमारा वृत्त है, उसका एक केंद्र है और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, और ये जो त्रिज्या है ना, क्या ये इस पर लंब होती है, यानी जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब यानी मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो हम इसे कैसे हल करेंगे, देखिए इसमें आपको कोई क्वेश्चन कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको इसमें लिखने की तरीका होना चाहिए। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये लंब होती है। अब जैसे आप जहाँ पर भी होंगे आप उसकी दीवार को देखिए। जैसे देखिए हमारा ये क्या है, सतह है और ये हमारा दीवार हो गया। तो जो दीवार होती है हमेशा 90 डिग्री पर खड़ी होती है, और ये जो 90 डिग्री पर खड़ी होती है यानी कि सीधे सीधे होती है। थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो फिर गिर जाएगा दीवार। अगर हम ऐसे ना करके हम क्या करें, हम इसको क्या करते हैं, ऐसे बनाए। जैसे देखिए सतह हो गया और ऐसे दीवार बनाए तो ये तो गिर जाएगा ना, इधर की ये तो इधर की गिर जाएगा, इसलिए हमेशा दीवार 90 डिग्री बनती है। और आप देख पा रहे हैं ये जो रेखा है वो इस रेखा से क्या है, इस रेखा, और इसमें से बड़ी कौन है, ये रेखा बड़ी है या फिर ये रेखा बड़ी है, ये ए बी बड़ी है या ए सी बड़ी है। ये ए बी हो गया और ये ए सी हो गया, तो बड़ी कौन सी है, तो ए सी हमेशा बड़ा होगा किससे, ए बी से। ए सी क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा ए बी से। अगर हम इसको यहाँ तक लाएं, यहाँ से अगर हम यहाँ तक भी लाएं या फिर इधर भी अगर हम लाएं, इधर एकदम पास मिलाते तो भी अगर मान लीजिए हमारा डी है ये, तो ए डी भी बड़ा ही होगा किससे, ए बी से। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या बोल रहा है कि ये जो यानी कि बी जो होगी वो सबसे न्यूनतम होगी। वी क्या है, सबसे न्यूनतम है, और ये जो इधर आया है ये इधर भी आया तो ये भी तो बड़ा ही होगा ना। ये जो हमारा ये हो गया तो हमारा ए ई क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ए बी से। तो जो सबसे न्यूनतम लंबाई होती है, यानी कि जो हमारी सबसे न्यूनतम लंबाई होती है वो क्या होती है, लंब होती है। अगर हम इसे कर दें कि इसे हम ओ और इसे पी मान ले, तो ओपी क्या है, सबसे न्यूनतम लंबाई है। तो ये हमारा जब न्यूनतम लंबाई तो लंब भी हो जाएगा। इसे आप लोग समझ लिए होंगे। एक बार फिर से देखिए, जो हमारी ए बी है वो हमेशा छोटी होगी किससे, इसकी साइड अगर हम कोई भी बिंदु ले, इधर भी कोई ले, ऐसे अगर खींचे तो क्या होगा, ये हमेशा बड़ा होगा और ए बी क्या होगा, हमेशा छोटा ही होता है। तो ये हो गया हमारा। अब यही देखिए हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो आपको बस इसे लिखने के तरीके मालूम होने चाहिए। तो एक बार इसे देखिए क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है क्या दिया है आपके पास दिया है कि ओ केंद्र का एक वृत्त है।
लिखेंगे ओ केंद्र का एक, ओ केंद्र का क्या है, देखिए यहाँ पर ओ केंद्र का एक वृत्त है और उसके बाद है कि तथा ए बी रेखा बिंदु पी पर स्पर्श करती है। और जो हमारी ए बी रेखा है कहाँ पर, ये देखिए ए बी रेखा है और ये बिंदु पी पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तथा ए बी रेखा बिंदु पी पर स्पर्श करती है, बिंदु पी पर स्पर्श करती है। ये हमें दिया है और सिद्ध क्या करना है, ये जो ये त्रिज्या है ओपी वो क्या है, इस पे लंब है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ओपी जो है वो लंब है किस पे, ए बी पे, ओपी लंब है ए बी पर। ये देखिए ओपी है वो लंब है किस पे, ए बी पर। तो हम इसकी एक रचना करेंगे, क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना में हम इस पे ए बी रेखा पर हम क्यों कोई एक बिंदु मानते हैं जो कि इस पी के अतिरिक्त है। तो हम यहाँ पर अगर क्यों एक बिंदु मानते हैं और इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको हम डॉट 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 करके क्या किए हैं, मिला दिए हैं। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर रचना में, रचना में लिखेंगे कि स्पर्श रेखा पर बिंदु क्यों लेते हैं, स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर बिंदु क्यों लेते हैं तथा ये देखिए स्पर्श रेखा पर हमने बिंदु क्यों लिया है। अब क्या करेंगे, ओ को क्यों से मिलाया तथा ओ को क्यों से मिलाया। अब यहाँ तक तो हमारा देखिए जो लिखना था वो हो गया। अब बात आती है कॉन्सेप्ट की, जो कि हमने आपको पहले बता दिया। तो अब आप बताइए जो ओपी है वो तो छोटा ही होगा ओ की से, और जो हम ये देखिए समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज में ये लंब हमेशा छोटा होता है और कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। लंब और आधार को मत देखिए, ये लंब और कर्ण को देखिए, तो कर्ण जो होता है हमेशा ही बड़ा होता है। जैसे ये हमारा 3 है, ये 4 है, तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो हमारा ओ क्यू होगा, अगर आप यहाँ पर हम हल लिख दें तो हल में क्या होगा, हमारा जो ओ क्यू होगा, ओ क्यू वो हमेशा बड़ी होगी किससे, ओपी से। बस यहीं पर कॉन्सेप्ट खत्म। अब बस आपको लिखना है ओ क्यू क्या होगा, वो बड़ा होगा किससे, ओपी से। इसका मतलब यह है, इसका मतलब है कि क्योंकि पी के अतिरिक्त सभी बिंदुओं के लिए यह सत्य होगा, क्योंकि पी के अतिरिक्त 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 सभी बिंदुओं के लिए यह सत्य होगा। कैसे होगा, देखिए ओपी जो है हमेशा छोटा ही होगा, ओपी हमेशा छोटा होगा। और इसके अलावा हम कोई भी बिंदु यहाँ पर ए बी सी डी ई कोई भी बिंदु मान ले तो हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। क्योंकि जगह पर हम कुछ भी रखें तो हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा किससे, पी से। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कि किसी बिंदु से किसी रेखा के, अब वो ये दिया है कि किसी बिंदु से किसी रेखा के, किसी बिंदु से किसी रेखा, किसी बिंदु से किसी रेखा पे जो सबसे जो लंब होता है वो न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम दूरी क्या होती है, लंब होती है। तो किसी रेखा के किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है। हम जानते हैं कि न्यूनतम दूरी हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब हमारा ओपी क्या होगा, लंब होगा किसके, ओबी के। तो इसलिए ओपी क्या होगा, लंब होगा किसके, ए बी पर। और ये हमें सिद्ध करना था, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन था
कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, तो हमने बिंदु P मान लिया, स्पर्श रेखा AB, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये हमें क्वेश्चन था, यानी हमें से दिखाना है क्या है, OP क्या है, लंब किस पे, स्पर्श रेखा AB पर। तो हमने लिया है कि O केंद्र का हमने एक वृत्त माना जिसकी स्पर्श रेखा क्या है, AB है, स्पर्श रेखा क्या है, AB, और P पर क्या करती है, स्पर्श करती है, बिंदु P पर। हमें सिद्ध क्या करना है कि OP जो होगा वो लंब होगा किसके, AB के। तो हमने क्या माना, यहाँ पर रचना किया है कि स्पर्श रेखा पर बिंदु Q लेते हैं तथा O को Q से मिलाते हैं। अब इसे भी लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर P के अतिरिक्त बिंदु Q लेते हैं और OQ को मिला देते हैं। फिर हमने हल क्या किया है, हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर जो OQ होगा वो बड़ा होगा किससे, OP से, क्योंकि ये P के अतिरिक्त सभी बिंदुओं के लिए सत्य होगा। जब P से अलग है तो हमेशा बड़ा ही होगा, और जो कण होता है हमेशा बड़ा ही होता है। अब उसके बाद है किसी बिंदु से किसी रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु से किसी रेखा के किसी बिंदु पर न्यूनतम लंबाई हमेशा लंब होती है। तो इसका मतलब कि OP क्या होगा, लंब होगा AB की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद प्रमेय 10.2 को देखते हैं। तो अब देखते हैं अपना को प्रमेय 10.2, जो कि हमारे पास है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब ये जो लिखा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो यह सत्य होता है कि बाह्य बिंदु से अगर हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे तो हमेशा क्या होती है, उसकी लंबाई बराबर होती है। लेकिन हमें इसे सिद्ध करना है, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है। अब हम इस पर क्या करेंगे, वो एक बाह्य बिंदु लेंगे। तो बाह्य बिंदु आप यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी ले लीजिए। तो हम किसी एक को लेते हैं। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई, तो यहाँ पर है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं। तो हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचते हैं और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचते हैं। तो इसे हम C मान लें। अगर ये हमारा क्या होगा, A हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया। ये हमारा केंद्र है, इसको मिला देते हैं। और ये जो हमारा AB, ये AO और BO होगा, वो क्या होगी, हमारी त्रिज्या होगी। तो हमसे बोल रहा है कि इसकी लंबाइयां समान थी, यानी CA बराबर होगा CB के, या फिर AC बराबर होगा BC के। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, दिया है। पहले देखिए, जब किसी भी प्रमेय या फिर किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो पहले जो इसमें दिया रहता है उसे लिखते हैं, फिर इसका मान निकालना रहता है, जिसे सिद्ध करना रहता है उसे लिखते हैं। मैथ में है आप तो आपको कोई रचना करनी पड़े तो उसे लिखते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, हल करेंगे या उपपत्ति करेंगे। तो देखिए, दिया है हमारे पास, क्या दिया है, O केंद्र का एक वृत्त है, O केंद्र के वृत्त में CA बिंदु A पर तथा CB बिंदु B पर स्पर्श करती है, CA बिंदु A पर और CB बिंदु B पर स्पर्श करती है, और O केंद्र का एक वृत्त है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। स्पर्श रेखा क्या है, देखिए CA और CB स्पर्श रेखा है, CA और CB क्या है, देखिए स्पर्श है। तो इसका मतलब ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो हमें बराबर से दिखाना है, तो हम लिखेंगे CA बराबर CB। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम इसमें एक रचना करते हैं, एक छोटी सी रचना में क्या करेंगे, रचना में हम करेंगे इस C को इस केंद्र O से मिला देंगे। तो लिखते हैं, बाह्य बिंदु C को वृत्त के केंद्र O से मिलाया। अब हम इसका अगर हल करें, हल लिखिए या फिर आप उपपत्ति लिखिए।
देखिए हम इसके हल में क्या करेंगे। हमारे पास दो त्रिभुज दिख रहा है, COA और COB। तो ये दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। क्या है, सर्वांगसम। अगर हम इसे सर्वांगसम सिद्ध कर दीजिए, अगर हम इसे सर्वांगसम सिद्ध कर दे तो इसका मतलब क्या होगा, ये CA बराबर होगा किसके, CB के। तो इसका क्या होगा, लिखेंगे त्रिभुज COA तथा त्रिभुज COB में क्या होगा हमारा, COA और COB में देखिए CO जो है दोनों त्रिभुज में है, तो लिखेंगे CO बराबर क्या होगा, CO, और ये क्या होगा हमारा, उभयनिष्ठ होगा। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती हैं। इसका मतलब हमारा होगा OA बराबर होगा OB की। क्यों होगा भाई, ये होगी वृत्त की त्रिज्याएं। वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती हैं। अब इसके पहले जो हमने प्रमेय 10.1 पढ़ा, उसमें क्या था, ये इस पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब लिखेंगे OA बराबर OB बराबर 90 डिग्री। और कोई पूछे क्यों, तो बोल लीजिए प्रमेय 10.1 से। इसका मतलब कि हमारे क्या होगा, देखिए ये हमने एक रेखा लिया, ये हमारी एक रेखा, ये रेखा और ये क्या है, कोण है। यानी कि अब आप कहें कि यस ए यस, तो नियम गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये देखिए ये कर्ण है और ये क्या है, आधार है, और ये उसके लंब हो गया। इसका मतलब कि हमारा RHS नियम लग रहा है यहाँ पर। तो लिखेंगे RHS नियमानुसार क्या होगा, RHS नियमानुसार जो हमारी होगी त्रिभुज वो क्या होगी, सर्वांगसम होगी। लिखेंगे त्रिभुज COA सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज COB के। और जब सर्वांगसम ही हो गई तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ जो इसका CPCT होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इससे क्या होगा, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो उसे हम लिखेंगे CA बराबर क्या होगा, CB, और ये कैसे होगा, CPCT से। यानी कि CA बराबर क्या हो गया, CB हो गया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि CA बराबर होगा CB के। C और क्या है, बाह्य बिंदु। तो हमने रचना लिया है कि O केंद्र के वृत्त में CA बिंदु A पर तथा CB बिंदु B पर स्पर्श करती है। ये हो गया हमारा सिद्ध। क्या करना है, CA बराबर होगा CB के, इसकी बाह्य स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने रचना किया है, बाह्य बिंदु से C को वृत्त के केंद्र O से मिलाया और हमने त्रिभुज दोनों ले लिया। अब इस त्रिभुज को हमने सर्वांगसम कर दिया है। ये देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया और एक कोण हो गया। यानी कि RHS नियमानुसार क्या होगी, हमारी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी। और जब सर्वांगसम हो जाएगी तो जो हमारा CA बराबर हो जाएगा CB के। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। और ये प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय था। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।